हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों तैयार हो जाए एक बढ़िया वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें बहुत बढ़िया वैकेंसी आई। आयुष मंत्रालय की वैकेंसी रहने वाली है। ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब्स की ये दोस्तों बढ़िया वैकेंसी है। इसके अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और त्रिपुरा सभी जगह आपकी पोस्टिंग करवाई जा सकती है। इसके अंतर्गत दोस्तों सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड न्यूरोपैथी के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है दोस्तों वो जान लेते हैं। तो एमटीए, वार्ड बॉय, ड्राइवर और असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही बता दूं आपको मैं कि ये सभी जातियों के लिए फॉर्म रहने वाला है। इसके अंतर्गत लास्ट डेट की बात करें तो 4 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा आपको बता दूं कि निर्देश को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए दोस्तों। आप वीडियो को स्किप कर चले जाते हैं और बाद में पूछते रहते हो कि सैलरी, इसकी सैलरी क्या है, हम इसका प्रोसेस कैसे जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसको फॉर्म को भरना चाहते हो तो उसकी डिटेल भी मैं इस फॉर्म के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो आप इस फॉर्म को आराम से भर के जाइएगा। आराम से भरने की साथ ही लिफाफे की कितने लगने वाला है उसकी भी जानकारी इसके अंतर्गत देने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसमें दोस्तों 10th पास से लेकर स्नातक पास सभी के लिए वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। हम चलते हैं इसकी कितनी वैकेंसी कहाँ पे है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों फौजी भाई की इस चैनल पर मैंने जिला न्यायालय सिरसा की वैकेंसियां भी अपलोड की है। तो अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी फॉर्म को नहीं देखा तो इसको भी ज़रूर देख लीजिए। इसके अंतर्गत भी दोस्तों स्वीपर, प्रोसेस सर्वर और चौकीदार की वैकेंसियां आई है। इसमें भी दोस्तों 10th पास और 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो आराम से जाके इस वैकेंसी तक 5 जनवरी 2024 से पहले पहले अपना आवेदन भेज सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों अपनी वैकेंसी के बारे में। तो इसके अंतर्गत दोस्तों एमटीए यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की 8 वैकेंसी आई हैं। अधिकतम दोस्तों 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेतन आपका 16,000 रुपये पर मासिक आपको दिया जाएगा। योग्यता सिर्फ 10th पास रखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी। इसके लिए अधिकतम एज 30 साल रखी गई है। 25,000 रुपये पर मासिक आपको वेतन दिया जाएगा और आपको 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वार्ड बॉय और वार्ड आया की। इसमें भी 16,000 रुपये आपको मासिक दिए जाएंगे। साथ ही इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 8 पद रहने वाले हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए 2 पद है दोस्तों। एज आपकी अधिकतम 30 साल है और वेतन आपको 30,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। लेकिन इसमें स्नातक पास प्लस स्टेनो का ज्ञान मांगा गया है। सेम लैब टेक्नीशियन के भी है, इसमें भी स्नातक पास होना जरूरी है और मेडिकल का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की या वो डाटा एंट्री ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट की। इसमें 4 पद टोटल रहने वाले हैं। अधिकतम एज 30 साल है। स्नातक पास और कंप्यूटर का नॉलेज इसमें मांगा गया है। 20,000 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों असिस्टेंट की 2 वैकेंसियाँ अलग से। इसमें भी अधिकतम एज 35 वर्ष है और आपको स्नातक पास इसमें मांगा गया है। आपकी एज की काउंटिंग आरक्षित वर्ग के अनुसार छूट भी इसमें दी जाने वाली है। अभी आपको बता दूं कि आपको जो सिंगल पीडीएफ है फॉर्म भर के कैसे कहाँ भेजना है, तो दोस्तों फॉर्म भर के भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको इसमें दोस्तों कहीं भेजना नहीं, आपको जो फॉर्म भर के इसी सिंगल पीडीएफ के द्वारा इस ईमेल के ऊपर आपको मेल कर देना है। ईमेल कौन सी रहेगी? recruitment.ccryn@gmail.com। ये दोस्तों जरूर नोट करके रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो आपका पत्र भेजने के लिए। अभी हम चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, उसके बाद में अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो आपके जो भी शैक्षिक व सभी व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी फोटोकॉपीज, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज का फोटो, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपको किसी पद का है तो आप वो आपको भेज देना है। अगर आपको दोस्तों इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वेबसाइट है दोस्तों www.ccryn.government.in। ये समय समय पर चेक करते रहिएगा ताकि आपको कॉल लेटर का पता चल जाएगा और अधिक जानकारी भी आपको अगर कुछ चाहिए तो यहाँ से आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। आपको आवेदन करते समय ईमेल में क्या लिखना है? सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी। आपकी जैसे जो भी हो, जनरल, ओबीसी, जो भी कैटेगरी हो वो कैटेगरी लिख देना है और आपको फॉरवर्ड कर देना है। लेकिन अलग अलग डॉक्यूमेंट ना भेजिए, सिंगल पीडीएफ बनाना है सभी डॉक्यूमेंट्स की और बाद में आपको भेजना है। अभी चलते हैं हम इसके फॉर्म को भर के बताता हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे हैं। तो आपको दोस्तों इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए ई मित्र या नजदीक जन सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद का ये फॉर्म मिलने वाला है। इसमें दोस्तों 2 पेज आपको मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें लिखा है फिल इन द कैपिटल लेटर एंड साइन ऑल पेज। सभी पेज के ऊपर आपको साइन करना है और उसको कैपिटल लेटर के अंतर्गत भरना है। तो अभी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आप चौकीदार या अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट में दोस्तों आ रहा है वेदर बिलोंग्स, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी है तो ओबीसी यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है, तो आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जैसे प्रकार मैंने लिखा है। उसके दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत आइएगा, आपको यहाँ पे फोटो चिपकाना है, जो भी आपकी फोटो की वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। वहीं फोटो के ऊपर दोस्तों आपका सिग्नेचर होना चाहिए और आपके नीचे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। सिग्नेचर इस प्रकार से करना है आपको कि ताकि आपको आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर और आधा फोटो के नीचे होना चाहिए। उसके नेक्स्ट कॉलम में हम चलते हैं दोस्तों, आपका जेंडर मांगा गया कि मेल हो या फीमेल हो, जो आपको राइट का निशान यहाँ पे कर देना है। अगर आप मेल हो तो मेल के सामने, अगर फीमेल हो तो फीमेल के सामने। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नंबर कॉलम के अंतर्गत। नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों आपसे आपका नाम मांगा जाएगा, नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी आपका बड़ो लेटर के अंतर्गत आपका नाम मांगा है, तो हमने हमारा नाम लिख दिया। नेक्स्ट में दोस्तों फादर्स नेम एंड हस्बैंड्स नेम, तो इसमें फादर का नाम भी हमने कैपिटल लेटर के अंतर्गत ही लिखा है। इसके नेक्स्ट में दोस्तों नेक्स्ट में आ रहा है टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर। तो आपको इसके अंतर्गत क्या करना है दोस्तों, लैंडलाइन तो आपके पास होगी नहीं, तो वहाँ पर डैश कर देना है, और नेक्स्ट में आपको मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना है। उसके नेक्स्ट में दोस्तों ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर मेंशन कीजिए, ताकि आपका कॉल लेटर भी कई बार इस पर भेज दिया जाता है। तो ईमेल आईडी आपने जैसे भी हो खुद की ईमेल आईडी नोट कर देनी है। उसके नेक्स्ट में हम चलते हैं तो दोस्तों एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपसे किस प्रकार कम्युनिकेशन किया जाएगा वही एड्रेस आपको लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत है। किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो, जो आपका आधार कार्ड में दिया गया है सेम उसी का प्रकार आपसे लिख सकते हो। सिटी आपकी कौन सी है उसका पिन कोड, स्टेट आपका वहाँ पे कौन सा भी हो उसका नाम, नेक्स्ट में पिन कोड लिखा गया है वहाँ पे भी आप पिन कोड वापस लिख सकते हो। उसके नेक्स्ट में दोस्तों चलते हैं परमानेंट एड्रेस के ऊपर, तो वहाँ पर आपको अगर सेम है तो सेम लिख देना है, अगर अलग है तो अलग एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, और सेम उसमें भी पिन कोड और यूटी नंबर लिखना है। नेक्स्ट में दोस्तों आ रहा है नेशनलिटी, नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो आप इंडियन कर दीजिएगा, और किसका फॉर्म शायद इसमें अप्लाई नहीं होगा। अब दोस्तों हम फाइनल तक पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 2 या 3 पोर्शन बाकी बचे हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्या है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, जो भी सर्टिफिकेट्स आप फोटोकॉपी डाल रहे हो उनके अंतर्गत आपके खुद के सिग्नेचर मांगे गए हैं। तो सबसे पहला पोर्शन क्या मांगा है, नेम ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा, क्या नेम रहेगा, यानी आप आरबीएससी के थ्रू कर रहे हो सीबीएसई के थ्रू कर रहे हो वो इसके अंतर्गत लिखना है। उसके अंतर्गत डिसिप्लिन लिखना है। नेक्स्ट में आपका मेन सब्जेक्ट क्या रहा है, जैसे 12th में 8 है या नहीं, या आपको कितने परसेंटेज इसमें आए हैं, क्या डिवीजन आप रह कहा गया है, तो वो पूरी एजुकेशन की जो रिलेटेड जानकारी है वो इसके अंतर्गत फिलअप करना है। नेक्स्ट कॉलम में हम चलते हैं दोस्तों, इसमें बोला गया है एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट, यानी आप कहीं पे एम्प्लॉय रहे थे पहले या नहीं रहते उसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो वो एक्सपीरियंस जरूर इसके अंतर्गत मेंशन करिए। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम है तो एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे बढ़िया। नेक्स्ट में आ रहा है आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर रहे हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन कौन कौन से अटैच कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। उसके बाद में आ रहा है दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म, इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको पढ़ना है। आई हियर बाई डिक्लेयर ऑल द स्टेटमेंट, यानी मेरे द्वारा डिक्लेयर किए गए सभी स्टेटमेंट सही है और मैं इस फॉर्म को अपनी खुद तरीके से भर रहा हूँ, यानी किसी के दबाव में नहीं भर रहा हूँ। यही दोस्तों इसके अंतर्गत पूछे गए हैं। आपके जो डेट ऑफ बर्थ और जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो एकदम सही है, यानी इनका फ्यूज इस्तेमाल ना हो। उसके बाद में प्लेस और डेट ऑफ बर्थ भर के, डेट जिस डेट को आप डाल रहे हो भर के आपको सिग्नेचर कर देना है। नेक्स्ट में दोस्तों ये वैकेंसी हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम पंचकुला की है। अगर आप जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके आप आराम से ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हो, अगर नहीं हो इंटरेस्टेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज एक एयरफोर्स स्कूल कानपुर के लिए भी वैकेंसी है जो चौकीदार, अदरवाइज वैकेंसी रहने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं वो जो हमारा जाके अनदर वीडियो चेक कर सकता है। तो फिलहाल कैसा लगा वीडियो हमारा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।